हाँ, तो सब लोग जाग रहे हैं। जागते रहो, देखते रहो सब लोग, ठीक है। ये मेथड नंबर 4, मेथड नंबर, इसका नाम है वुड्स सिंथेसिस। क्या नाम है इसका? या वुड्स रिएक्शन। वुड्स, जाहिर सी बात है, अब किसका नाम होगा? साइंटिस्ट का। ऑटो वाले का नाम तो आएगा नहीं यहाँ पर, अरे सबको मालूम है ना भाई। हाँ चलो, वुड्स रिएक्शन या वुड सिंथेसिस नाम है। इसने अल्केन को कैसे बनाना है इसके ऊपर वर्क किया। अच्छा इंसान था, चला गया, अच्छी मेहनत किया उसने। आप पान क्यों खा रहे लेकिन? ठीक है, हाँ खाने के बाद अपने अपने पॉकेट में, ठीक है। हाँ बस ज्यादा आवाज मत करो, सामने वाला बाजू वाला आपके मुंह पे करेंगे तो ठीक है। इधर देखो, वुड्स सिंथेसिस कौन है ये? इसमें लेंगे आप 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्या लेंगे? 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, 2 मोल्स ऑफ सोडियम। वेरी सिंपल रिएक्शन, ईथर के प्रेजेंस में होता है। ईथर एक अच्छा सॉल्वेंट है, ईथर एक अच्छा सॉल्वेंट है। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। ड्राई ईथर का मतलब सूखा ईथर नहीं, ड्राई ईथर का मतलब होता है फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, उसमें पानी नहीं है, मॉइस्चर से फ्री है। समझा आपको? सो ये ड्राई ईथर यहां पर यूज किया। रिएक्शन बहुत सिंपल है, 2 RX है अपने पास, तो दोनों X और दोनों Na क्या बनाएंगे? दोनों X दोनों Na क्या बनाएंगे? 2 मोल्स ऑफ NaX। दोनों R बचे, दोनों R का हो जाएगा कपलिंग, इसको कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। ये RR मतलब कौन है? अल्केन। कौन है ये? अल्केन। इसमें दोनों R कपल होते हैं, इस रिएक्शन का नाम कपलिंग रिएक्शन भी है, कपलिंग रिएक्शन। ओके ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। अल्काइल हैलाइड के लिए एग्जाम्पल बोलो, कौन सा एग्जाम्पल लेने का अपने को? एग्जाम्पल नंबर 1। ये बोर्ड का बहुत फायदा है, पीछे के पूरे बच्चे दिखते हैं, अंदर क्या क्या कर रहे हो। इधर देखो, हाँ बहुत फायदा है इसका बोर्ड का, ठीक है। चलो हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1, यहां पर लेंगे हम 2 मोल्स ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड। बोलो बोलो, मिथाइल ब्रोमाइड कितना लिया है? 2 मोल्स मिथाइल ब्रोमाइड। क्या आप इसको ब्रोमोमीथेन बोल सकते हैं? यस, IUPAC में आप कहेंगे इसको ब्रोमोमीथेन। मैं इतने बार एग्जाम्पल के नाम लेता, आपको तो याद हो जाना, जान दो जो हो गया उसको भूल जाओ। इधर आ जाओ वापस, रौनक को इधर देखो। हाँ सब लोग देख रहे हैं, चलो इधर वाले। हाँ आपने लिया 2 मोल्स ऑफ सोडियम, यहां पर ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो रिएक्शन होने के बाद अब देखिए क्या होने वाला है। दोनों Br दोनों Na क्या बनाएंगे? 2NaBr प्लस दोनों CH3 कपल हो जाएंगे तो क्या बनाएगा? CH3 बॉन्ड, CH3 मतलब C2H6, C2H6 मतलब कौन? इथेन। कॉन्ग्रेचुलेशन, इथेन तैयार हो गया। अरे तैयार हुआ क्या? वेरी गुड। चलो जागते रहो, देखते रहो और जुड़े रहो यहां पर, ठीक है। चलो इथेन बन गया। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया है। अब समझ में आ गया, फटाक से बढ़ा सकते हैं कि ब्यूटेन अगर मुझे बनाना है, अगर मुझे प्रिपेयर करना है ब्यूटेन यानी CH3 CH2 CH2 CH3 एंड ब्यूटेन, तो बोलो बोलो कौन सा अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा? कौन सा लेना पड़ेगा? हाँ ब्रोमो इथेन लेना पड़ेगा, बराबर ना, क्योंकि कपल होके डबल हो जाएगा ना। या इथाइल ब्रोमाइड बोल सकते हैं अपन उसको। हाँ तो हम थोड़ा चेंज करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, आप इसको लेंगे CH3। तो उठा के लो ना भाई। हाँ पहले लेट आते, सबको परेशान करते, फिर जल्दी भाग भी जाते। देखते रहो इनको, नहीं तो यहाँ खिड़की में से जंप मार देंगे जाते टाइम। नहीं तो ये बच्चा भी आ गया, ये बच्चे को बिठा लो बाजू में, डरे तो नहीं ना? नहीं तो ठीक है, ओके। पहलवान इधर देखो,
अपन टेबल फैन बने ना तो बहुत मुश्किल होती, गर्दन टेढ़ी हो जाती बाद में, ऐसा टेबल फैन ऐसा ऐसा घूमते रहता हो, ठीक है। आप टेबल फैन नहीं, ठीक है, इधर देखो। चलो, तो सब लोग जाग रहे, CH3 CH2 और ये Cl। इस बार थोड़ा चेंज करते हैं ना, ब्रोमाइड की जगह क्लोराइड। क्या नाम है इसका? इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड लिया 2 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ सोडियम, दोनों Na दोनों Cl क्या बनाएंगे? 2NaCl। और ये इथाइल और इथाइल कपल हो गए, देखो ये एक इथाइल और ये एक इथाइल कपल हो गया, तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पर पप्पू, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि पूरे इवन नंबर वाले बन रहे हैं ना, इथेन ब्यूटेन। अगर 3 कार्बन वाला लिया तो हेक्सेन, इवन नंबर वाले बन रहे हैं ना। तो अब इसमें जो प्रॉब्लम्स है हम उस पर बात करते हैं। चलो इधर आ जाओ सब लोग। कम से कम 2 कार्बन का कपलिंग होने वाला है। मिनिमम कितना कपलिंग होगा? 2 कार्बन का होगा। तो मिनिमम 2 कार्बन का कपलिंग होगा, इसलिए हम यहां पर एक नोट, एक पॉइंट आपको याद रखना है, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। कौन सा मेथड? वुड्स। हम वुड से मीथेन नहीं बना सकते, क्योंकि कम से कम 2 कार्बन का कपलिंग होगा तो ईथेन बनेगा। समझा? अरे समझा क्या? नो प्रॉब्लम। ये एक प्रॉब्लम है, ऑड नंबर वाला नहीं बना सकते, ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। इधर खड़े हो जाओ, बराबर है कि नहीं है? अरे ऑड नंबर वाला 3 5 ये भी डिफिकल्ट है, तो ये भी इसका एक प्रॉब्लम है। अगर अपने को मीथेन इससे ये मेथड से नहीं बना सकते तो मीथेन कैसे बनाएंगे? पिछले वाला मेथड, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अरे समझा क्या? उसमें बना था ना, उससे बना सकते हैं हम। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़े जाए सा चला। अब ऑड नंबर वाला नहीं बनाते तो उसके लिए वुड्स ने एक और एक काम किया। साइंटिस्ट बहुत सोचते हैं इब्राहिम, मालूम तुमको? साइंटिस्ट बहुत सोचते हैं, अपन भी सोचना, इधर देखो। हाँ, तो वो क्या बोलते हैं, एक नया रिएक्शन, क्रॉस वुड्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? क्रॉस वुड्स रिएक्शन। वो बोले सेम सेम वाले आए तो कपल होकर इवन वाला बनेगा डबल होकर। ओए पप्पू इधर देखो, छोटा पप्पू इधर इधर देखो। लेकिन अगर हम डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेते हैं, डिफरेंट अल्काइल हैलाइड कैसे? CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड प्लस C2H5 इथाइल ब्रोमाइड। तो एक क्या लिया? मिथाइल ब्रोमाइड। दूसरा क्या लिया? इथाइल ब्रोमाइड। 2 अलग अलग अल्काइल हैलाइड लिया। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 3 मोल्स लिया है। वैसे एक में भी कर सकते हैं आप, 3 मोल्स 3 मोल्स, एग्जाम में ऐसे आता नहीं 3 मोल्स। अब यहां पर बी आर है 1 2 3 1 2 3, 3 है ना? कितने हो गए? तो सोडियम कितने लेना पड़ेंगे? 6 मोल्स ऑफ सोडियम। 6 Na और 6 Br क्या बनाएगा? 6 NaBr चला गया, 6 NaBr। अब क्या होगा? एक मिथाइल दूसरा मिथाइल आपस में कपल हो जाएंगे, तो बोलो बोलो क्या बनेगा? इथेन। क्या बनेगा? इथेन। एक इथाइल दूसरा इथाइल कपल हो जाएगा, बोलो क्या बनेगा? C2H5 C2H5। कितने कार्बन हो गए? 4, मतलब एन ब्यूटेन। क्या बना? एन ब्यूटेन। अब बचा एक CH3 और एक C2H5। CH3 विथ C2H5, तो 3 कार्बन वाला क्या बनेगा? प्रोपेन। तो 3 प्रोडक्ट बनते हैं अगर 2 अल्काइल हैलाइड रहे तो, A एंड B। 2 है ना? A कपल, B कपल, AB कपल। समझा? 3 प्रोडक्ट बनेंगे ना?
अगर 3 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लिया तो कितने बनेंगे? 6। ए ए, बी बी, सी सी, ए बी, ए सी, समझा क्या? बी सी कितने हो गए? है कुछ भी? ए ए 1, बी बी 2, सी सी 3, ए बी 4, बी सी 5 और ए सी 6 बनेंगे, 6। समझा? हाँ, तो वो आप लॉजिकली बना सकते हैं। अब इसमें आपको याद रखना है जो इवन नंबर वाले, ये दोनों इवन नंबर वाले ना, इवन नंबर वाले होते हैं मेजर, ये क्या मिलते हैं अपने को? मेजर। और ऑड नंबर वाले मिलते हैं माइनर, ये प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है अपने को, ये माइनर मिलता है। रीजन, सेम सेम ग्रुप में कपल हो रहे हैं ना, मिथाइल मिथाइल, इथाइल इथाइल, तो सेम ग्रुप में कपलिंग बहुत अच्छे से होता है बिकॉज ऑफ सिमिट्री। सिमिट्री की वजह से कपलिंग क्या होता है? अच्छा होता है। और यहाँ डिफरेंट ग्रुप होने की वजह से कपलिंग अच्छे से नहीं होता है, सिमिट्री नहीं है ना, अरे एक जैसे नहीं है ना, तो कपलिंग अच्छे से नहीं होगा। इसलिए इवन वाले मिलेंगे मेजर और ऑड वाले मिलेंगे माइनर। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखना है सब लोगों ने, फुल कंसंट्रेशन से। हाँ, तो कभी भी आप कहीं गए तो मैं आपको कुछ अखलाक सिखा देता हूँ। पेन सरकाना है, टेबल सरकाना है, चेयर सरकाना है, तो उसको उठाना और फिर उसको ऐसे लेके जाना और फिर रखना। तो पूरे लोग बोलते हैं क्या हुआ, कौन आया? हाँ, बहुत भारी चीज है, पॉसिबल नहीं है तो अलग बात है। या कभी कभार आपके हाथ में कुछ और है और वो उसको मूव करना भी जरूरी है तो फिर अलग बात है, लेकिन आप कर सकते तो ऐसा नॉइस कम होना कम से कम, बराबर है कि नहीं है? चलो इधर देखो, सब लोग देख रहे हैं क्या? सब लोग जाग रहे हैं? हाँ, वेरी गुड। इसके बाद क्या हुआ, एक आदमी था फ्रैंकलैंड। कौन? उसने बोला वुड्स बैठे बैठे 2-2 रिएक्शन बना लिया, मेरा क्या? उसने बोला अपन दिमाग लगाएंगे। कुछ साइंटिस्ट रहते हैं जो छोटा सा चेंज करके नया रिएक्शन देते और नाम भी हो जाता उनका। उसने बोला कि वुड्स ने लिया सोडियम, अपन मेटल चेंज कर देंगे, फ्रैंकलैंड नाम हो गया उसका। जिंक यूज किया उसने, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो उसने बोला 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड ले लो और Zn ले लो। सोडियम मोनोवैलेंट है, सोडियम एक बॉन्ड बनाता है, सोडियम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, जिंक 2 को रिप्लेस करता है, तो अकेला जिंक काफी है ना। तो दोनों हाइड्रोजन नहीं, हैलोजन। हाँ, दोनों हैलोजन को कौन लेके जाएगा? Zn। तो क्या बनाएगा? ZnX2। और दोनों R का कपलिंग हो गया तो क्या बन गया? अल्केन। तो इसको नाम दे दिया गया फ्रैंकलैंड रिएक्शन। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल वही ले रहे हैं हम, बार बार नया चेंज करते हैं। सोडियम के साथ भी कर सकते हैं ये वाला एग्जांपल। ये बार हम लेते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्या लेते हैं अपन? आप इसको सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। यहां पर लिया जिंक Zn, ये 2 मोल्स लेना पड़ेगा, दोनों Cl जिंक के साथ जाएंगे तो क्या बनाएंगे? ZnCl2। अब देखो आइसोप्रोपाइल ग्रुप बचा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप CH3 CH3। ऐसे कितने ग्रुप है? एक आ गया, चलो दूसरा भी ला लो, CH3 ऐसा अपोजिट लिखने का, दोनों को जोड़ देने का, बन गया। अरे बन गया क्या? जहां से ब्रेक हुआ वहीं से जोड़ने का ना, जहां से हेलोजन गया। 1 2 3 4, 2 पर मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल। 4 कार्बन वाला कौन होता है? ब्यूटेन। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बनेगा, समझा? आप 2 Na लेकर भी कर सकते हैं वाला रिएक्शन। सोडियम Zn लिया तो नाम फ्रैंकलैंड, सोडियम लिया तो वुड्स। अब जब ये सब चल रहा था तो वहां पर बैठा था फिटिक। फिटिक कौन?
कैमरामैन नहीं है, साइंटिस्ट है। अरे फिटिक कौन? उसने बोला साला सोडियम लिया, अल्काइल हैलाइड लिया, वुड्स ने बना लिया 2 रिएक्शन, बीच में आया फ्रैंकलैंड जेडन रखा और बना दिया फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो मैं भी कुछ कर सकता हूं, लेकिन उसने बोला अगर अपन भी नया मेटल लेंगे तो कॉपी हो जाएंगी। अपन मेटल चेंज नहीं करेंगे, अल्काइल हैलाइड को चेंज कर देंगे। बराबर है कि नहीं है? अरे इनको तो साइंटिस्ट बोलते ना। हाँ, वो बोले कि ये सब एलिफेटिक पे कर रहे हैं। एलिफेटिक मतलब लॉन्ग चेन ब्रांच चेन पर, अपन एरोमेटिक लेकर आएंगे। क्या बोला उसने? अपन एरोमेटिक लाएंगे और उसके नाम से रिएक्शन हो गया फिटिक रिएक्शन, डबल टी, फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या होगा? 2 मोल्स ऑफ ब्रोमोबेंजीन। क्या लिया? 2 मोल्स ऑफ ब्रोमोबेंजीन और 2 मोल्स ऑफ सोडियम। यहां पर लेकिन वुड्स का कॉपी कर लिया ना उसने, सोडियम। समझा? दोनों Na और दोनों Br क्या बनाएगा? 2 मोल्स ऑफ NaBr प्लस 2 रिंग बचा, दोनों रिंग आपस में कपल हो जाएगा। और बेंजीन को जब हाइड्रोजन लॉस होता हम उसको फिनाइल बोलते ना, तो इसका नाम है बाइफिनाइल। क्या नाम है इसका? मतलब 2 फिनाइल। हालांकि हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, उसका एप्लीकेशन आ गया है। समझ क्या? तो ये था अबाउट वुड्स रिएक्शन। ये 12th में भी है, हेलो अल्केन हेलो एरीन में। बोर्ड एग्जाम में भी इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है, और सीटी नीट जेई में तो कई बार आया है। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। इसको स्टॉप, फिर हम आगे बढ़ते हैं।